नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट पेट के लिए। तो आज मॉक टेस्ट है 10वां। तो चलिए आज देखते हैं उसका प्रश्न 10वें मॉक टेस्ट का। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। कोप का विलोम शब्द है, इसमें से कौन सा कोप का विलोम शब्द है? शांत है, गुस्सा है, क्रोध है या भयभीत है? तो कोप का विलोम होता है शांत, विकल्प ए उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा, यानी क्या होगा? अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुष्ठान शब्द का संधि विच्छेद होता है अनुह प्लस ठान, यानी अनुष्ठान हो जाएगा। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, तो इसका विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिसका काम उसी को साजय, इस लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। तो इसका विकल्प उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हुई वीरता डाट के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो इसमें कौन सा शब्द रखा जाएगा? वैभव, वीरांगना, कायर या संपन्नता? तो इसमें हुई वीरता की वैभव के साथ, वैभव शब्द होगा इसमें खाली जगह पर। तो वैभव, इसका विकल्प ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है और 3 सही है। तो इसमें उपयोगी का उपादेय, इष्टकर, ये दोनों सही है। इसी तरह पुष्कर का जलाशय ताल, ये भी सही है। इसी तरह भूमिका मही धरा, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, काक, सारंग और मयूर, यानी काक मतलब कौवा होता है। तो इसका सही अर्थ नहीं दिया गया है, समानार्थी नहीं है। तो विकल्प बी उत्तर होगा। तो ये रहे 5 प्रश्न। अब चलती हूँ मैं अपठित गद्यांश पर। तो अपठित गद्यांश को देखती हूँ कि इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। तो वीरसेन नाम का एक ... नेपाल की तराई में रहता था। किसान था, व्यापारी था, ऋषि था या डाकू था? तो इस 4 विकल्प में से कोई न कोई इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न इसका है, श्रृंगदेव ... पर रहते थे कहाँ? पहाड़ी पर, जंगल में, गांव में या तराई में? इसका अगला प्रश्न है, श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को ... हुआ, क्या हुआ? भय, संतोष, असंतोष या आश्चर्य? अगला है, खेलने वाले को ... कहते हैं, क्या कहते हैं? खिलाड़ी, किलाड़ी, लड़ाकू या खिलाड़ी? अगला प्रश्न इसका है, 46 को हिंदी में ... क्या कहते हैं? 4 6, 40 पर 6, 46 या 46? तो ये रहा है आपका प्रश्न। अब अपठित गद्यांश पर पढ़ के देखती हूँ, इसमें सारे सवालों के जवाब होंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। नेपाल की तराई में वीरसेन नाम का डाकू रहता था। डाके डालना और हत्या करना उसका धंधा था, यानी काम था। जंगल की पहाड़ी पर श्रृंगदेव नाम के एक साधु रहते थे। कंदमूल खाकर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन श्रृंगदेव आ रहे थे कि डाकू वीरसेन सामने आया। घने जंगल के बीच श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को आश्चर्य हुआ। वीरसेन के सामने पड़ने पर लोगों का पसीना छूटता था, लेकिन श्रृंगदेव शांत भाव से देखने लगे। यह देखकर वीरसेन को आश्चर्य हुआ। तो ये रहा अपठित गद्यांश, इसमें सारे सवालों के जवाब हैं। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर को। वीरसेन नाम का एक नेपाल की तराई में रहता था, क्या था? वो डाकू था। तो इसका उत्तर सही होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, श्रृंगदेव ... पर रहते थे। तो कहाँ रहते थे? पहाड़ी पर रहते थे। विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को क्या हुआ? तो आश्चर्य हुआ। विकल्प बी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न इसका, खेलने वाले को क्या कहते हैं? तो खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 46 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 46
46, 46 को हिंदी में 46 ही कहते हैं, जिसका शुद्ध शब्द विकल्प सी उत्तर में है। तो ये रहा पहले अपठित गद्यांश का प्रश्न और उत्तर। अब अगला हम देखते हैं दूसरा अपठित गद्यांश। तो पहले इसके प्रश्नों को जान लेते हैं। तो इसका प्रश्न है, पुनर्पूर्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पुनर है या पुनर है या पुनः है या पु है। इसी तरह औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इस चारों विकल्प में से कोई ना कोई है एक, अभी हमें विच्छेद करते हैं इसको। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश है तो उचित शीर्षक दीजिए। तो जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इस विकल्प में है उत्तर इसका, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। इस चारों विकल्प में से कोई ना कोई इसका उत्तर है, गद्यांश पढ़ने पे पता चलेगा। मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? तो इसका भी आंसर हमको इस अपठित गद्यांश में मिलेगा। तो चलिए अपठित गद्यांश को पहले देख लेते हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। प्रकृति मानव की शिक्षक है, सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित भावना की है। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है, परंतु हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति हमें जीवन यापन की सुविधाएं देती हैं और हम उसका संरक्षण एवं सेवा संभाल भी सही रूप से नहीं कर पाते। हम उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं। वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं, पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर, भवन, होटल एवं तथा व्यापारिक स्थल बनाते जा रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि इस प्रकार के संसाधन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति अपनी पुनर्पूर्ति नहीं कर सकती, यह कार्य हमारे कंधों पर है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वनवर्धन करें ताकि प्रकृति से प्राप्त साधनों की कमी हमारी भावी पीढ़ियों को ना झेलनी पड़े। तो इसमें सारे सवालों के जवाब दिए हैं, पढ़ने पे समझ में आ जाता है। तो चलिए मैं प्रश्नों के उत्तर को देख लेती हूँ। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। पुनर्पूर्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पुनर, यानी जिस र में हलंत लगा है वही होगा, वो आधा रा, तभी वो पुनर्पूर्ति होगा। तो विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, कौन सा है? तो इसका औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद होगा विकल्प सी में, औ प्लस द आधा द है, प्लस या आधा या है, प्लस ओ, फिर प्लस आधा ग, फिर प्लस ई, प्लस क आधा का है, फिर प्लस आ है। तो ये हो जाएगा औद्योगिक, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है प्रकृति और हम, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? तो प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? तो इसका सही सटीक उत्तर होगा, मनुष्य औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु वनों को काट रहा है या काटता जा रहा है। तो इसका विकल्प ए उत्तर सही होगा। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट 10वां। आप लोग तब तक इसको पढ़ते रहिए और पेट एग्जाम तक इसको रिवाइज करते रहिए, ताकि सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस होती रहे। हो सकता है सारे प्रश्न हमारे इसी में से मिल जाए। तो अपठित गद्यांश तो ज़रूर देख के पढ़ने की आदत डालिएगा, नहीं तो वहाँ जल्दीबाजी में गलतियाँ भी कर सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, इसके लिए इसी समय समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।